जिगर में तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, प्रभु या तुम जानो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मौन, मुख का मौन एक ऐसा शब्द है जो ना सिर्फ इस मन को, बुद्धि को शांत करता है, बल्कि शरीर की क्रियाओं को भी शांत करके नियमित बना देता है। मौन जो हमें संतुष्ट रहना सिखाता है, हमें प्रशंसा का पात्र बनाता है, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखा देता है। मौन सुनने में जरूर थोड़ा अजीब लगता है कि मौन कैसे रहा जा सकता है लौकिक कार्य करते हुए, लेकिन जब हम मौन का अभ्यास करते हैं, मौन धारण करना शुरू करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि आज दिन तक हम दुनिया के लिए, परिवार के लिए जीते आए और करते आए, बोलते आए, लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो हम स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं। हमारा मन, हमारा ध्यान हमारी ही ओर खींचने लगता है और एक अलग सा सुकून,
शांति का एहसास होता है। अगर हम स्व इच्छा से मौन धारण करते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। मौन की शुरुआत जुबान के चुप रहने से होती है। धीरे धीरे जुबान के बाद मन भी चुप होना शुरू हो जाता है और जब मन शांत होने लगता है, मन चुप रहना शुरू कर देता है, शांति में रहना सीख जाता है, तो आंखें, चेहरा, पूरा शरीर चुप और शांत होने लगता है। जब ये शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां शांत होने लगती हैं, तब इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। मौन के दौरान सिर्फ अपने श्वासोश्वास पर ध्यान जाता है, जिससे सांस की एक एक प्रक्रिया को हम देख पाते हैं। अपने शरीर में हो रही हर हरकत को महसूस कर पाते हैं। दिल का धड़कना, श्वासों का चलना, विचारों का आना जाना, और फिर मौन रखते रखते विचार भी एकदम सात्विक, सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। हम खुद को खुद से पहचानने लगते हैं। मौन रखने से ना सिर्फ मन की शक्तियां बढ़ती हैं, बल्कि बुद्धि का विकास भी तीव्र गति से होने लगता है। मन और बुद्धि एकदम शांत, शक्तिशाली होते चले जाते हैं। इतना प्रभाव है मौन रखने का। किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता, व्याग्रता, अधीरता, व्यर्थ विचार नहीं रहते। मौन का अभ्यास निरंतर करने से मानसिक विकार, मानसिक बीमारियां सारी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मौन हमारे मन और बुद्धि को एकदम पावन और प्योर बना देता है। दुनिया से मन हटाकर अपने पर केंद्रित करना सिखा देता है मौन। कम बोलना या कुछ भी ना बोलना, ये हमारी दिनचर्या रही है। लेकिन अगर हम मौन धारण करते हैं तो हम उतना ही बोल पाएंगे, वो भी मन से। मन में क्या चल रहा है कैसे बताएंगे? मौन रखने के पश्चात बोलना तो है ही नहीं, तो धीरे धीरे हमें कम बोलने की आदत पड़ जाती है। जब हम मौन छोड़ते हैं तो लिमिटेड बातचीत में हमारा ध्यान जाने लगता है। उतना ही बोलने का दिल करता है जितना जरूरी होता है, वरना आज दिन तक तो हम सभी मनुष्यात्माएं बिना वजह बेफजूल ही बोलती आई हैं। जहां जरूरत नहीं वहां भी बोलते हैं, लेकिन मौन रखने से एक संतुष्टता आ जाती है। आज दिन तक तो जो भी मन में चल रहा है फौरन हम बोल देते हैं, लेकिन मौन रखने से बहुत कुछ बदल जाता है।
मौन हमें अभाव में भी खुश रहना सिखा देता है। मौन रहते हुए हम अगर लिखकर बात करते हैं तो हम उतना ही लिखेंगे जितना जरूरी होगा, क्योंकि व्यर्थ लिखने की आदत ही खत्म हो जाएगी। विस्तार को सार में लाने की आदत सीख लेते हैं मौन रखने से। कई बार हम बोलकर भी इतना बोल जाते हैं लेकिन कह कुछ भी नहीं पाते। बातें कम हो जाती हैं, बोलते ज्यादा हैं लेकिन समझा नहीं पाते। लेकिन मौन रखने से चुप्पी इतना कुछ कह जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी निगाहें बोलने लगती हैं, हमारी दृष्टि सब कुछ समझा देती है अगर हम मौन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारा जीवन आसान लगता है, क्योंकि हम कहकर कुछ भी किसी को भी बात मनवा सकते हैं, अपनी मन की कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मौन धारण कर लेते हैं तो एहसास करके देखें कि हम कितना दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम बोलते नहीं बल्कि दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, एकदम मग्न होकर कि कोई क्या बता रहा है। आज दिन तक तो हमने बस बोलना सीखा था, बस अपनी बातें कही और खत्म। दूसरों को शायद कभी सुना ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं तो दूसरे भी हमारी प्रशंसा करते हैं कि कितनी अच्छी रीति से हम उनकी बातों पर ध्यान दे पा रहे हैं। ये है मौन की खासियत। मौन रखने पर कोई भी बाहरी चीज, बाहरी आकर्षण, इवन फोन की घंटी भी हमारा ध्यान नहीं भटका सकती, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है शांत रहने की, सिर्फ मौन पर ही अपना ध्यान लगाकर रखने की। तो मौन रखने से हमें बहुत फायदे होते हैं। एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। मौन रखने से हम परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, स्वयं अपने आप से जुड़ जाते हैं। हमारे विचार सही शक्ल ले लेते हैं। बाहर का शोर तो जैसे सुनना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हम अंतर्मुखी जो हो जाते हैं। मौन हमें अंतर्मुखता सिखाता है, शांत रहना सिखाता है। मौन हमारे ही विचारों को सही आकार देने में हमारी मदद करता है। मौन रखने से हम प्रकृति को भली भांति पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं प्रकृति के हर एहसास को। मौन धारण करने से ठंडी हवाएं जब छूकर निकलती हैं तो उनकी मूक भाषा भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान केवल और केवल प्रकृति में हो रही चेंजेस की तरफ होता है कि अब क्या हो रहा है। मौन रखने से हमारी कर्मेंद्रियां जागरूक हो जाती हैं, जो हमें चारों तरफ की महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म वाइब्रेशंस पहुंचाने लगती हैं। मौन हमें हमारे शरीर पर ध्यान देना सिखा देता है। मौन रखकर हम आंखें बंद करके भी अपने आसपास की वस्तुओं को, वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। मौन रखने से समझ आता है कि शांत मन हमें कितनी प्रॉब्लम से दूर ले जाता है। हमारा शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन कितना बढ़िया हो जाता है।
मौन रखने से हम अंतर्मुखी तो होते ही हैं, शांत भी हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि शांत रहना सीख जाते हैं। हम सभी मनुष्य आत्माओं को 1 घंटे के मौन से मौन रखना शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाते जाना चाहिए। खुद में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी हम स्वयं ही महसूस कर पाएंगे और वो चेंजेस साफ दिखाई देंगे जो आज दिन तक हमारे अंदर नहीं आए। मन शांत और निर्मल, स्वास्थ्य ठीक, बुद्धि एकदम बढ़िया रीति से कार्य करने लगती है। हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। हम एकदम प्योर, पावन, शुद्ध विचार लाने लगते हैं, क्योंकि मौन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो आज से मौन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने अंदर चेंजेस को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार।